एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। इस बिल को स्वीकार करने के लिए जब लोकसभा में वोटिंग हुई तब इस बिल के पक्ष में 269 और इसके खिलाफ 198 सांसदों ने वोट किया। यानी इस बिल को लोकसभा में बहुमत से स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी सरकार इस बिल को संसद में अपने दम पर पास करा पाएगी। सवाल तो यह भी है कि इस बिल के पास होने के बाद चुनाव को लेकर देश में क्या क्या बदल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकल्लस। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसी खबरों की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। दरअसल मोदी सरकार में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव को लेकर दो बिल पेश किया। पहला 129वां संविधान संशोधन बिल और दूसरा केंद्र शासित कानून संशोधन बिल 2024, जिसके तहत पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकेंगे। इस संशोधन बिल के जरिए जिन 3 एक्ट में बदलाव किया जाना है उनमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। जब एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति बनी तब इस समिति को 47 राजनीतिक दलों ने देश में सिर्फ एक बार चुनाव कराने को लेकर अपनी राय दी थी, जिसमें से 32 दलों ने इसका समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाली पार्टियों के पास फिलहाल लोकसभा में 205 सांसद हैं। अब यहां सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर यह बिल संसद में पास होकर कानून बन जाता है तो देश में चुनाव को लेकर क्या क्या बदल जाएगा। इस बिल को लेकर मोदी सरकार का तर्क है कि हमारे देश में हर पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं। यानी कभी लोकसभा चुनाव, कभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव और कभी स्थानीय निकायों के चुनाव चलते रहते हैं। सरकार का कहना है कि देश में कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत देश में केवल एक बार में ही लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव कराए जा सके, जिसका मतलब है कि नेता 4 सालों तक शासन व्यवस्था और नीतियों को लागू करने पर ध्यान दे सकें और चुनाव से पहले 1 साल राजनीति कर सकें। अब अगर यह बिल पास हो जाता है तो देश में लोकसभा और विधानसभा से लेकर न्यायपालिका तक के चुनाव एक साथ या एक निश्चित वक्त में कराए जा सकेंगे। क्योंकि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद 1951-52 से लेकर 1967 के बीच लोकसभा के साथ ही राज्यों की विधानसभा चुनाव 5 सालों में ही होते रहे। देश में साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक ही साथ चुनाव हुए थे। इसके बाद कुछ नए राज्य बने और लोकसभा को भी वक्त से पहले ही भंग किया गया, जिसकी वजह से देश में एक साथ चुनाव की ये पूरी साइकिल टूट गई और तब से देश में अलग अलग चुनाव होने लगे। एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई कोविंद कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि सभी चुनाव एक साथ होने पर भारत की जीडीपी ग्रोथ अगले साल 1.5% बढ़ जाएगी। आसान भाषा में समझे तो जीडीपी का 1.5% फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर था, जो भारत में हेल्थ पर किए गए कुल खर्च का आधा और एजुकेशन पर किए गए खर्च का 1/3 है। इसके अलावा देश में एक साथ चुनाव होने से चुनाव में खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा, जिससे भारत में महंगाई भी कम हो जाएगी। अब यहां सवाल है कि क्या मोदी सरकार इस बिल को संसद में अपने दम पर पास करा पाएगी, जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस बिल को पास कराने का मतलब है संविधान में संशोधन करना, जिसके लिए संसद में मोदी सरकार के पास 2/3 बहुमत होना जरूरी है। फिलहाल लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, यानी लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 362 सीटों का आंकड़ा होना जरूरी है। वहीं राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं और 6 नॉमिनेटेड एमपीज का भी एनडीए को समर्थन मिला हुआ है, जबकि ऑपोजिशन के पास सिर्फ 85 सीटें हैं। यानी राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 164 सीटों का होना जरूरी है, जो फिलहाल मोदी सरकार के पास नहीं है। अब अगर इस बिल को मोदी सरकार संसद में पास कराना चाहती है तो इसके लिए ऑपोजिशन का भी साथ लेना होगा, जो काफी मुश्किल लगता है।
लेकिन इस बिल पर सभी दलों की सहमति और संसद में नंबर गेम की वजह से सरकार ने इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया है, जिसमें बिल पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और आम सहमति बनने के बाद ही इस बिल को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा। फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें जरूर फॉलो करें।